इंडिया गठबंधन में हुई बैठक के बाद एक खबर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का काफी विरोध किया। बैठक में बीएसपी की लेकर सभी पार्टियों को सामने समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीएसपी अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो वो इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। लेकिन अब एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की एक और पार्टी ने भी उस बैठक के अंदर बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया था। नाम है राष्ट्रीय लोकदल, जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है। आरएलडी के नाम से ये राजनीतिक दल है और आरएलडी के साथ ही ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में किया था। आरएलडी समाजवादी पार्टी उस गठबंधन में शामिल थी। खबर ये मिल रही है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि जयंत चौधरी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए बिना भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। जब सपा और बसपा आरएलडी साथ आ गए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर नहीं रुकी, तो अकेली सपा के दम पर तो भारतीय जनता पार्टी के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पता नहीं कि कब किसकी देश हित में जरूरत पड़ जाए, जनहित में जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बाद में मुंह छिपाना पड़ता है। समाजवादी पार्टी इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अभी तक तो खबर यही आ रही थी कि केवल समाजवादी पार्टी वहां पर नाराजगी जता रही थी, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि जयंत चौधरी ने भी नाराजगी जताई है। जयंत चौधरी के नाराज होने की दो वजह बताई जा रही है। एक तो यह कि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल थी तो उस समय उनकी पार्टी यानी आरएलडी को बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं मिली थी और सीटें भी उनके मन मुताबिक नहीं मिली थी। बहुत ही कम सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा था। हालांकि जीत उनकी एक पर भी नहीं हुई, लेकिन उन्हें सीटें भी काफी कम मिलना पड़ी और वो सीटें भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के खेमे से मिले थे। दूसरी तरफ जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद को साथ लेना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी के बीच अच्छी खासी दोस्ती है। पिछले कई बार दोनों है वो साथ नजर आए, चाहे राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, उस मामले के अंदर भी दोनों साथ आए। फिर जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोली फायरिंग का मामला, उस समय भी दोनों साथ नजर आए। इसके अलावा मुजफ्फरनगर खतौली के हुए उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी के लिए खूब प्रचार करके दलितों से वोट मांगे थे, तो ऐसे में वहां पर भी एक तरीके से जयंत चौधरी के चंद्रशेखर आजाद काम आए थे। और पिछले दिनों जब जयंत चौधरी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि अगली बार 2024 में चंद्रशेखर आजाद आपको संसद में नजर आएंगे, तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को साथ लेने की कोशिश यहां पर जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से भी हो रही है। तो ऐसे में कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं लेने के पक्ष में कई सारी राजनीतिक दल है, जबकि साथ देने के पक्ष में जो उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य हैं, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे जो स्टेट है, वो आपको बता दें कि लेना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण ये भी है कि वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी कम से कम सीटों पर लड़े और कोई भी इस गठबंधन में एक दूसरे पर हावी ना हो। ज्यादा से ज्यादा सभी राजनीतिक पार्टियों की 5-10 सीटें ही जीत कर आए, ताकि एक दूसरे पर कोई भी हावी नहीं हो सकता। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति इन राजनीतिक दलों की